नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर विनीत कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा एक्शन। भारत ने पाक विमानों के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक। टेंशन के बीच यूएस विदेश मंत्री ने एस जयशंकर और शहबाज शरीफ को किया फोन। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान। आईएसआई चीफ आसिम मलिक को बनाया गया एनएसए। हमले के डर से घबरा रहे पाक के नेता। विदेश मंत्री ने कहा, हम खुद आतंक से पीड़ित, पहलगाम में हमारा कोई हाथ नहीं। पहलगाम से जुड़ी अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेना के मनोबल गिराने वाला काम मत करो। जातिगत जनगणना का श्रेय लेने के लिए विपक्ष में मची होड़। दिल्ली से लेकर बिहार तक पोस्टर वॉर। कांग्रेस के पोस्टर में राहुल गांधी तो आरजेडी के पोस्टर में लालू तेजस्वी को दिया जा रहा है क्रेडिट। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की फिर बड़ी मुश्किलें। 2000 करोड़ के क्लासरूम घोटाले का बड़ा आरोप। एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सख्त एक्शन की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक्शन पर एक्शन लिए जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में भारत ने पाकिस्तान की सभी तरह की फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस पर रोक लगा दी है। तो वहीं पाकिस्तान के कई मशहूर कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भारत में ब्लॉक हो गए हैं। इनमें कई जाने माने एक्टर जैसे माहिरा खान, हानिया आमिर और अली जफर का अकाउंट भी शामिल है। साथ ही जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। साथ ही भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की है। लगातार भारत पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहा है। पिछले 24 घंटे में अब तक क्या क्या हुआ? देखिए, पाकिस्तान में इस तरह का हाहाकार मचा हुआ है कि लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। भाई, आपने 31 जुलाई तक के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। कहां से बंद किया? तो लाहौर से और कराची से। लोग भागना शुरू कर रहे थे, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ आपकी बातचीत हो रही है अमेरिका से, तो अमेरिका ने आपको और भी जलील कर दिया। उधर बात किया गया प्रधानमंत्री से, इधर बात की गई विदेश मंत्री से। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हो कि हिंदुस्तान को समझा लो, प्लीज वॉर ना करें, हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, गलती हो गई, इस बार छोड़ दो, पानी भी रोक दिया, सबूत भी आ गए। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से डिटर्मिनेशन का परिचय दिया गया। अमेरिका को साफ साफ बताया गया कि इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। ये जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकी आए और उनको पालन पोषण करने वाले लोग, ये पाकिस्तान, इसको तो इस बार पे करना पड़ेगा। और इसलिए आज जो अभी खबर आ रही है कि विक्रांत रिहर्सल करने के लिए पाकिस्तान के मुहाने पे पहुंच गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है ये कि अगर आपका ये युद्धपोत जिसपे बाकायदा लैंडिंग और टेक ऑफ की व्यवस्था हो, इस तरह का बेड़ा अगर पाकिस्तान के मुहाने पे खड़े हो जाए, तो इसका मतलब है कि जितना भी आप सी लिंक के जरिए आप शिपिंग करते हो, ये सब पे ताला लगने वाला है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सामने, और हिंदुस्तान हर दिन रोज नए नए तरकीब लगा करके
पाकिस्तान को घेरने में जुटा हुआ है। जी, तो भारत लगातार बड़े और तगड़े एक्शन ले रहा है, जिससे पाकिस्तान बेचैन है। भारत के कदम से पाकिस्तान में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लगातार देर रात बैठकें भी हो रही है। बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए बनाया है। ये अपॉइंटमेंट 29 अप्रैल को हुई थी, लेकिन मीडिया में नोटिफिकेशन 30 अप्रैल को आधी रात जारी किया गया। साथ ही पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से धीरे धीरे पाकिस्तान के सभी नेता उल्टे सीधे बयान भी देने लगे हैं। अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार अपना आपा खो बैठे हैं। इशाक डार ने भारत को किसी भी दुस्साहस के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान कोई आक्रामक कदम नहीं उठाएगा, लेकिन वो किसी भी उकसावे का निर्णायक जवाब देगा। कितना और क्यों डरा हुआ है पाकिस्तान? देखिए, सिर्फ डरा ही हुआ नहीं है, इस डर की वजह से पाकिस्तान के अंदर सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। आप वहां के एडिटोरियल्स को पढ़िए, वहां के पुराने रिटायर्ड जर्नल्स को पढ़िए। सब लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो भारत ने समय चुना है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बुरा दिन है। हमारे पास ना पैसे हैं, ना असला बारूद है, और ना ही हमारी आर्मी में इस वक्त कोई एकजुटता है। सारे लोग मुनीर को विलन बता रहे हैं और ये सारी चीजें हो ही रही है। 3 दिन से मुनीर साहब गायब हैं, पता नहीं कहाँ छिपे हुए हैं। उनको अपनी जान का खौफ ज्यादा है कि कहीं मोदी उनको ही ना टारगेट कर ले। और ये जो खबर आई है कि आपने ऐसे टेंस्ड माहौल में अपने एनएसए को बदल दिया, अपॉइंट किया, नए व्यक्ति को आप लेकर के आए, आईएसआई के चीफ को ही आपने ये जिम्मेदारी दे दी, ये जानते हुए कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ एक पेज पे नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को बनाया गया उसका विरोध कर रहा था ये मुनीर। तो इसका मतलब ये है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है और वहां की जो आर्मी है, इन दोनों के बीच युद्ध ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान कैसे लड़ेगा? पाकिस्तान को तो ये बताते हुए शर्म लग रही है कि उसका जो आर्मी चीफ है वो एक्शन में ही नहीं है, मिसिंग इन एक्शन। MIA घोषित किया गया है उसको सोशल मीडिया के ऊपर। और आज एक और मूर्खता कर दी इन लोगों ने, एक वीडियो जारी कर दिया कि ये फ्रंट पे बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की पोस्ट को वो चेक कर रहे हैं। मालूम चला कि 3 साल पहले का वीडियो है। तो ये पाकिस्तान अंदर से न सिर्फ हिला हुआ है, डरा हुआ है, आपस में ये लोग लड़ भी रहे हैं। जी, तो पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। इसी बीच आज पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में पहलगाम अटैक की जांच के लिए एक PIL दायर हुई थी। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। मामले की जांच रिटायर्ड जजों की निगरानी में कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए मांग खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये वक्त अर्जी दाखिल करने का नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि ऐसी याचिकाओं से सुरक्षा बलों का मनोबल ना गिराए। जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए कहा कि हम ऐसे मामलों के विशेषज्ञ कब से हो गए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हो सकते हैं? ऐसी याचिकाओं के लिए कतई उचित समय ये नहीं है। क्या हुआ सर आज सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यही जो हिंदुस्तान में वो जो गैंग है, जो इकोसिस्टम है, जो पाकिस्तान की भाषा बोलता है, जांच किस बात की करानी है तुमको? NIA जांच तो चली रही है। आप तपाक से पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, एक तो चीप पॉपुलैरिटी के लिए, माल कमाने के लिए। ये इस तरह के वकीलों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है। ये माल के चक्कर में तुम लोगों ने अपनी आत्मा को बेच दिया है। PIL लेकर के पहुंच गए, सही डाटा गया, सही डाटा गया कि इस तरह के PIL लेकर के तुम आ रहे हो। इस मौके पे तुम आर्मी को डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हो, आर्मी को डिमोरलाइज करने का काम। और आज
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि तुम जुडिशियल जांच की बात कर रहे हो, ये जजेस कब से इन्वेस्टिगेटर हो गए? इन्वेस्टिगेशन करने का काम जजेस का है। यही बात हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। ये इस तरह के डेमोक्रेसी के अंदर ये जो बौने किस्म के लोग हैं, जो जानबूझ के ये सब पैसे के चक्कर में ये जो पहुंच जाते हैं और इस तरह की व्यवस्था के ऊपर आप हर बार कोई झोल क्रिएट करते हो, तो आज जो फटकार लगी ये फटकार कम है। इस तरह के पीआईएल करने वालों को कुछ दिन तिहाड़ का भी रास्ता दिखाना चाहिए। ये न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं, ये लोग देश के खिलाफ एक एजेंडा भी चलाते हैं। जी, अब बात अगली खबर की। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को जन जागरण का हथियार बनाया, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने इसे हकीकत में बदल दिया, राहुल गांधी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा उनकी मुट्ठी से फिसल गया। कहते हैं ना, बाजी उसी के हाथ लगती है जो वक्त पर चाल चलता है। और इस बार पीएम मोदी ने समय पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष के हाथ से सबसे बड़ा मुद्दा ही छीन लिया है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों के बीच में क्रेडिट वॉर भी शुरू हो गया। कांग्रेस जातिगत जनगणना के फैसले को राहुल गांधी की जीत बता रही है, तो वहीं आरजेडी ने पटना में पोस्टर लगाकर इस फैसले का क्रेडिट लालू यादव और तेजस्वी यादव को दिया है। कांग्रेस के पोस्टर पर लिखा है, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा। वहीं दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस नेताओं ने राहुल के पोस्टर के साथ लिखा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है विपक्षी पार्टियों में, लेकिन विपक्ष के हाथ मोदी ने कैसे इतना बड़ा मुद्दा छीन लिया? देखिए, ये लोग मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी इसी को कहते हैं। देश में भी क्या चल रहा है, आप पोस्टर लगा रहे हो। भाई, कांग्रेस पार्टी वालों की मजबूरी है कि राहुल गांधी की आरती उतारी जाए। राहुल ने कर दिया, राहुल ने कर दिया। और बिहार में क्यों पोस्टर लगा रहे हो? ये तेजस्वी यादव किस बात की क्रेडिट लेना चाह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। और कांग्रेस पार्टी होती कौन है इस तरह की बातों को क्रेडिट लेने के लिए? राहुल गांधी का फोटो लगाना है, कर्नाटक में जाकर लगाओ, जहां सर्वे हो चुका है, कास्ट सर्वे रिलीज नहीं कर रहे हो। तुम्हारी सरकार है हिमाचल में, वहां कास्ट सेंसस के बारे में बात करो। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक आदत है। कांग्रेस पार्टी जो है वो दरअसल राहुल गांधी को खामखा क्रेडिट देने के चक्कर में, इनको लगता है कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। बिहार में तो ऑलरेडी सर्वे हो चुका। नीतीश कुमार सर्वे रिपोर्ट्स को बकायदा सार्वजनिक कर चुके, असेंबली में पेश कर चुके। रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा इसका प्रस्ताव भी ले लिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया। भाई, किस बात की क्रेडिट? और जिन लोगों को यह लगता है कि राहुल गांधी ये कास्ट सेंसस करके ओबीसी पॉलिटिक्स जो है वो बड़े सक्सेसफुली कर लेंगे, तो ये तो वही हुआ कि दीवार में जाकर के सर मारने का। प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा ओबीसी लीडर आजाद भारत में कोई पैदा नहीं हुआ। ये बात कांग्रेस पार्टी भूल जाती है। समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के सामने नंबर बनाने का जो रेस है उसी का ये नतीजा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। आपके दोनों सीनियर नेताओं पर अब क्लासरूम घोटाले में एफआईआर दर्ज की गई है। एसीबी ने यह मामला दर्ज किया है। एसीबी का यह मामला लगभग 12,748 स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण में 2,000 रुपए के घोटाले के आरोपों से जुड़ा हुआ है। एसीबी से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट आप से जुड़े कुछ ठेकेदारों को दिया गया था। इस प्रोजेक्ट की लागत में काफी बढ़ोतरी देखी गई और तय समय सीमा के अंदर एक भी काम पूरा नहीं हुआ। सही प्रक्रिया को फॉलो किए बिना ही इस प्रोजेक्ट के लिए एडवाइजरी और आर्किटेक्ट की नियुक्ति कर दी गई और उनकी मदद से लागत में हेरफेर की गई है। लगता है आप नेताओं की मुसीबत कभी नहीं खत्म होगी। देखिए, आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ये क्लासरूम क्या है? क्लासरूम घोटाला ये केजरीवाल की शिक्षा क्रांति का सबसे बड़ा पोस्टर था कि हमने स्कूलों को 5 स्टार बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला है ये।
और बेसिक अर्थमेटिक समझ लीजिए। एक तो सारी प्रक्रियाओं को इन लोगों ने दरकिनार कर दिया, सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार किया। तो आपको एक पॉलिटिकली भी आप प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हैं और सरकार का पैसा बचा लेते हैं तो फिर भी आपको माफ कर दिया जाएगा। इलीगल होगा, लेकिन आपके इंटेंट, आपकी धूर्तता को लोग बोलेंगे नहीं, ये तो अच्छा काम करने के लिए। लेकिन यहां क्या हुआ, ऑन एवरेज 24,86,000 रुपए एक कमरे को, एक क्लासरूम को। ये 12,000 के आसपास क्लासरूम इन लोगों ने बनाया और एक क्लासरूम के बनावट के लिए वो कोई नया क्लासरूम नहीं बन रहा, एग्जिस्टिंग क्लासरूम में प्लास्टर, लाइट वगैरह सब लगाना है, जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा आप कर ले। जो एसीबी की रिपोर्ट में बताई गई 5 लाख रुपए का काम हुआ और ऑन एवरेज 24,86,000, मतलब आप समझ लीजिए 25 लाख रुपए जो है उसने 5 लाख के काम को 25 लाख में किया। अब हिसाब देना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज हो गई, अब गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि ये चोरी ज्यादा दिन तक छिपने वाला नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।